ई लॉकडाउन पाठशाला डीसी रामगढ़ में बच्चों आज आपका पुनः स्वागत है। आज मैं वर्ग 6, 7 और 8 के लिए विषय हिंदी व्याकरण वाच्य लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अब मैं आपको वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनें। परिभाषा: लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का वह रूपांतर जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वाच्य के 3 भेद हुए। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा इस प्रकार है: जब क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य कर्ता प्रधान होते हैं। कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों ही होते हैं। उदाहरण के लिए अकर्मक सीता हंसती है, सकर्मक पक्षी उड़ते हैं। दूसरा कर्मवाच्य: जब क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस तरह का वाक्य कर्म प्रधान होता है, जैसे आम खाए जा रहे हैं, पतंग उड़ाई जा रही है। तीसरा है भाववाच्य: जब क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर सदा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में रहते हैं तो ऐसी क्रिया को भाववाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य भाव प्रधान वाक्य होते हैं। इसमें अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा ऐसी क्रिया प्रायः असक्तता प्रकट करने के लिए ही होती है। जैसे उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। इन दोनों ही वाक्यों में असक्तता प्रकट हुई है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अतः ऐसे वाक्य भाववाच्य के उदाहरण हैं। धन्यवाद। आपसे आग्रह होगा आप वाच्य की परिभाषा और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं 5 उदाहरण देकर आप घर से लाएंगे ताकि स्पष्ट हो सके कि आपने वाच्य को अच्छी तरह से समझ गए हैं। वाच्य आपको पूरी तरह समझ में आ गया। धन्यवाद।